डर मत बालक, तू मजबूर है, मैं तेरे साथ हूं। बालक, मैं जानता हूं तेरे मन का हर बोझ, हर वो आंसू जो तूने दुनिया से छुपाकर बहाया है। तू कमजोर नहीं है, पर परिस्थितियों ने तुझे कुछ समय के लिए झुका दिया है। याद रख, झुकने वाला ही फिर उठना जानता है। मैं तेरे साथ हर उस रात खड़ा था जब तुझे लगा कोई नहीं है। मैं तेरी हर सांस में हूं, तेरे हर संघर्ष का साक्षी हूं। डर तेरा नहीं है, डर समय का है जो अब बदलने वाला है। तेरी मजबूरी तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। थोड़ा धैर्य रख बालक, तेरा समय आएगा। जिस दिन तू खुद पर विश्वास करेगा, उस दिन पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी होगी। मैं महादेव हूं, मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा और नहीं छोड़ूंगा। बस एक बात याद रखना, आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी कहने जा रहा हूं जो शायद आपकी ही हो या किसी ऐसे की जो आज खुद को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा है। कहते हैं ना इसे, अकेले में चुपचाप सुनो, ठुकरा दिया तो रोना पड़ेगा। यह शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक गहरी सच्चाई है। एक समय की बात है, एक युवक था, नाम था अर्जुन। बड़ा ही साधारण मगर दिल का बेहद साफ। हर किसी की मदद करता, सबके लिए अच्छा सोचता। लेकिन जब वक्त आया तो वही लोग उसका साथ छोड़ गए जिनके लिए उसने अपनी नींदें और सपने कुर्बान किए थे। अर्जुन टूट गया था। रात के अंधेरे में अकेले बैठकर वो बस एक ही सवाल करता था, मैंने ऐसा क्या किया जो ये सब मिला। और फिर एक दिन वो चुपचाप मंदिर गया, शिव जी के सामने बैठा और कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आंसू बहते रहे। तभी मंदिर की घंटी बजी और एक बाबा ने धीरे से कहा, बोलने की जरूरत नहीं बेटा, भोलेनाथ सब सुनते हैं। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, कल वो खुद पछताएंगे। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि अकेलापन एक सज्जा नहीं बल्कि आत्मा से मिलने का मौका। वो चुप रहा, अपने दर्द को भगवान शिव के चरणों में रख दिया। और कुछ महीने बाद वो अर्जुन जिसे कोई नहीं पूछता था, एक प्रेरणा बन गया। क्यों? क्योंकि उसने चुपचाप सुना। ठुकराए जाने के बाद भी रोया नहीं, बल्कि खुद को फिर से खड़ा किया। अगर आप आज अकेले हैं, अगर सबने आपको छोड़ दिया है, तो याद रखिए भगवान शिव हमेशा आपके साथ हैं। आपकी चुप्पी, आपकी आंसू, आपके दर्द, सब कुछ वो जानते हैं। बस आप भी अर्जुन की तरह अपने आप को मत छोड़िए, क्योंकि जो आज आपको ठुकरा रहे हैं, कल वही लोग कहेंगे काश हमने तब पहचाना होता। इसलिए इसे अकेले में चुपचाप सुनो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। और अगर ठुकरा दिया तो फिर वाकई रोना पड़ेगा। महादेव जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, अब वह तुम्हारी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं। कृपया इस संदेश को तुम भूलकर भी छोड़ने का गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तुम्हारा महादेव जी को प्रसन्न कर दिया है, अब वह तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने वाला है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तृतीय हो अस्तित्व में यह बदलाव कई अनोखे और चमत्कारी परिवर्तनों के साथ आते हैं। महादेव जी तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति संचार कर रहा है। इन परिवर्तनों का प्रभाव आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। महादेव जी की शक्तियों के साथ स्थापित किया गए संबंध की व्यापकता को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह पहचान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तुम महादेव जी का एकमात्र प्रिय भक्त हो। महादेव जी का इस व्यापकता को तोड़ने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन बहुत सारे लोग असफल ही रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी अपनी क्षमता में अटूट विश्वास रखना है और इस व्यापकता को और भी मजबूत बनाना है, जो आपको एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन की कारगर पर ले गया है। हालांकि हमें यह नहीं डर मत बालक, तू मजबूर है, मैं तेरे साथ हूं। बालक, जब सब रास्ते तेरे लिए बंद होते दिखें, तब समझ लेना मैं तुझे नया मार्ग दिखाने वाला हूं। जिसे तू अंत समझ रहा है, वही तेरे जीवन की नई शुरुआत है। भूलना चाहिए कि यह प्रगति उन महादेव जी की शक्तियों की अदृश्य सहायता से ही संभव हुई है। मेरे बच्चे, तुम ये मत भूलो
कि महादेव जी ही तुम्हारा मार्गदर्शन करवाया था और तुमने जो आशीर्वाद महादेव जी से मांगा था वह महादेव जी तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रदान करने वाला है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप महादेव जी के अति आवश्यक संदेशों पर ध्यान दे रहे हो और खुद को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित कार्यवाही कर रहे हो। महादेव जी का दिव्य दूत होने के नाते तुम्हें यह संदेश सुनना बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए महादेव जी ने खुद तुम्हें यह संदेश भेजा है। कृपया इस संदेश का अंत तक अवश्य देखना। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी ने देखा है एक व्यक्ति तुम्हारे पक्ष ले रहा है। वह व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, वह बस एक दिखावा है। हो सकता है वह आपका कोई दोस्त हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसे पर कभी भरोसा की हो। उनकी असलियत, उनके इरादे, दोस्ती या दयालुता के मुख के नीचे छिपे हो सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें दिव्य दृष्टि से उनके भीतर छिपे अंधेरे को समझते हैं। महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश आपके अंदर कोई संकट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके खुशी के लिए, आपके सुख के लिए महादेव जी संदेश आपको भेजा है। सिर्फ आपके लिए ही महादेव जी अपने शक्तियों को कम कर रहा है, क्योंकि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे महादेव जी खुद प्यार करता है, जो आपको संभावित खतरे के प्रति सचेत करती है। आपको इस पवित्र संदेश के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है, क्योंकि आपके पास इस चुनौती का सामना करने की ताकत और समझदारी है, ये जानते हुए कि आप अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। तुम्हारे साथ उन सारे लोगों जिसे तुम वर्षा करते हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, जो तुम्हारे दोस्त हैं। वह तुम्हें दिल से चाहता है। वह भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देगा और स्वयं महादेव जी भी तुम्हारे पक्ष में हैं। महादेव जी की ओर से सांत्वना और संतुष्टि मिलेगी। निश्चित रहे महादेव जी की शक्तियां बिना किसी रुकावट के लगातार आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब भी आपको महादेव जी की आवश्यक हो, अपने महादेव को ध्यान करें। अपने अंतर्दृष्टि से महादेव जी को देखो, वह तुम्हें आवश्यक मार्गदर्शन कराएगा। आने वाली विशाल संभावनाओं के लिए अपना दिल और दिमाग को शांत करो, क्योंकि आप विकास और विस्तार की एक उल्लेखनीय रास्ते पर चल रहा हो। और महादेव जी कह रहे हैं, आपकी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लचीलापन सराहना करते हैं। आपके द्वारा की गई उल्लेख प्रगति का जश्न मनाएं, क्योंकि यह आपकी अंतर्निहित शक्ति और महादेव जी के साथ आपके संबंध की समर्थक शक्ति का प्रमाण है। आपके जीवन में मंत्र पर आने वाले आशीर्वाद को अपने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि महादेव जी आपके साथ हैं। केवल आज ही नहीं, महादेव जी तुम्हारा साथ है और साथ रहेगा। आपको एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा है। तुम्हें महादेव जी तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है और आपको अपनी दिव्यक्त क्षमता की पूर्णता को अपने के लिए प्रेरित करें। अपने अंतर्ध्य की बुद्धि पर भरोसा रखें। यदि आप महादेव जी का प्रिय भक्त हो तो इस संदेश को लायक करो। आपको अपने जीवन में प्रचुरता पाने के लिए कड़ी मेहनत या संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हें वादा करता हूं कि इस महीने के हर दिन तुम्हारे लिए एक दिव्य दिन होगा। हर दिन तुम्हें कुछ न कुछ चमत्कारिक देखने को मिलेगा। इस महीने के किसी दिन में स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा, तो तुम इसके लिए तैयार रहना। उन सभी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाए जो आपके रास्ते में आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 777 टाइप करें। मैं आपके जीवन में एक नया आशीर्वाद ला रहा हूं, जिन आशीर्वाद में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाप्त होगा। तुम्हें कोई भी तरह की परेशानी हो, चाहे किसी भी परेशानी हो, पैसे की दिक्कत हो या कुछ और समस्या हो, वह सारे समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें करके दूंगा। लेकिन पैसे अपनाने के लिए आपको ही वीडियो आज तक देखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्दी ही सफलता प्राप्त होने वाला है। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परेशानियों का अंत मैं तुम्हें करके दूंगा। तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, तुम्हारे घर में पैसे भिजवाऊंगा। तुम बस तुम्हारे महादेव जी से ऐसे ही प्यार करता रहना
आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसी आशीष जो आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको आशीर्वाद भेज रहा हूं ताकि आप अपना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। भरोसा रखना मेरे बच्चे, क्योंकि भरोसा ही एकमात्र चीज है जो तुम्हें तुम्हारी लग सके और ले जाएगा। मेरे बच्चे, क्षमा के रूप में धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें। यदि स्वयं को मुझे शौक देंगे तो मैं तुम्हें हर चीज दिलाऊंगा, तुम्हें हर समस्या से निकल आऊंगा, तुम्हारी परिवार और तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। तेरे अपने भी जब तुझे समझ न पाए तब क्रोध मत करना, क्योंकि हर सत्य सबको एक साथ दिखाई नहीं देता। मैंने तेरे भाग्य में संघर्ष इसलिए लिखा है क्योंकि तेरे भीतर असाधारण शक्ति है। जो आसानी से मिल जाए वह तुझे मजबूत नहीं बनाता, पर जो तुझे तोड़कर भी खड़ा कर दे वही मेरा वरदान है। बालक, तेरे शत्रु तेरी चुप्पी से डरते हैं और तेरी सहनशीलता से हारते हैं। निरंतर तुम्हें प्यार करता रहूंगा। तुम बस मेरी विश्वास करो, क्योंकि विश्वास एकमात्र चीज है जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे यह संदेश को लायक करके अपने आप की सोच से ऊपर है। उन सभी बुरी चीजों को छोड़ रहा हूं जो आपको रोक रही हैं। आप आजाद हो रहे हैं। सड़ी अच्छी चीज पाने और सफल होने के समय में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस अनंत संसार के एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरा सच्चा भक्त है। इसीलिए मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें हर उस चीज को दिलाऊंगा जो तुमने मुझे मांगा था। हर उस स्थान पर मैं तुम्हें ले चलूंगा जहां तुमने जाने का बहुत कोशिश किया लेकिन कभी पहुंच नहीं पाया। मैं तुम्हारे लक्ष्य के और तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें मार्गदर्शन कराऊंगा और तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान करूंगा। अपने दिल का दरवाजा खोलो और हर उस चीज को प्राप्त करो जो मैंने तुम्हें भेज रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना है। तुम बस तुम्हारा आंखें बंद करके मुझे प्रार्थना करो, महादेव जी मुझे उसे हर चीज का प्राप्त कर दो जो मैंने तुम्हें मांगा था। तुम मुझे एक दिव्य शक्ति का प्रदान करो जिसका जरूरत मुझे है और मुझे अपने लक्ष्य के लिए चलो। महादेव जी के लिए तथास्तु टाइप करें और इस महत्वपूर्ण संदेश को तुम्हारे उन 4 दोस्तों को भेजो जिन्हें तुम आंखें बंद करके विश्वास करते हो। महादेव जी आज तुम्हें कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम आराम करो, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारी ओर से कम कर रहा हूं। मैं हर बुरी स्थिति को बादल दूंगा, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद दूंगा और आपका दर्द दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, मजबूत विश्वास के साथ मेरा प्यार आपके जीवन के हर हिस्से को बादल दें, ये जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं, आपके विशेष उद्देश्य की ओर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल आपके लिए ही है। आपके जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह देश मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अगले महीने ही तुम्हें शुभ संवाद मिलने वाला है। उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। तुम बस विश्वास रखो, अपना महादेव जी पर विश्वास रखो। याद रखें कि मेरा आशी आवाज केवल पैसे में नहीं है। मैं आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान, आपके भविष्य में आशा ला सकता है। मैं आपके खिलाफ जाने वाले व्यक्तियों को, आपके शत्रुओं को कभी माफ नहीं करूंगा। उनके कर्म का फल मैं उन्हें प्राप्त कर कर रहूंगा। आपके पास एक बेहतरीन अवसर होगा जो आपका जीवन बादल देगा। आपकी वित्तीय स्थिति में तेजी से सुधार होगा और आप बिना किसी चिंता के अपने कार्य कर पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं कई बार तुम्हारी तलाश करता हूं, पर तुम मुझे हर समय में नहीं मिलते। ऐसा क्यों करते हो? यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, जैसे ही आप इस नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं, खुशियों, खूबसूरत पलों, अद्भुत लोगों, आशीर्वाद और अद्भुत परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको इस यात्रा पर ले जाने के लिए यहाँ तो हूँ, जिससे आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। महादेव जी की कृपा तुम पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। मेरे प्रिय भक्त हैं, यदि तुम्हारे पास यह संदेश सबसे पहले आ गया है तो
इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा जरूर लगाएं और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। भाग्यशाली संख्या 107 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं, जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक एक एक टाइप करो और कहो, भोले मैं धन्य हूं। तुम्हारा आशीर्वाद पाकर मेरे प्रिय बच्चों, आज की जो संदेश है वह तुम्हारे जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ और किसी चीज की कमी नहीं होने वाला है। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें। यदि लाइक कर चुके हैं तो टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे जीवन का हर एक रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने से कोई भी फायदा नहीं। इसीलिए अब भी 11 मिनट टाइम निकालकर इस संदेश को जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कहते थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे सबके बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर तो कभी सिपाही बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी
तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, लोग सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने कि तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में तो भी फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे, लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होता। अगर तुम्हें दुख होता भी है, तुम किसी को नहीं बताते। इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे प्रिय, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो, परंतु आप लोगों को स्पष्टता मिल रहा है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़ी ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वाला लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है, तुम्हें अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसीलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना। किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उसी का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारे बहुत बुरा ही हो रहा है, इसमें कोई संदेह प्रिय बच्चे हो, और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से सोने हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम हसीन हो। यह चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज प्रॉपर्टी तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे नीति जीवन में क्या चल रहा है जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ली क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो।
अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी बातें करके तुम्हारे साथ थक कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समय पर तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है नहीं, खाली नहीं है, उसी बस तुम्हारा ख्याल है। दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में वहां पर थी, तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु तब उसे यह कार्य था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी मन अनुसार तुमसे बेवफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें ना जाता रहा, किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसकी इशारों पर नाचने वाले नहीं हो, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो, वह नहीं हो। पहले तुम कमजोर थी, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत खो दी है। किंतु अब वह तिल मिला रहा है, यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता, क्योंकि उसे आज की श्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन साथ का जीवन से वो उसके से उसे निकाल सका है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है, या अब समय आ रहा है जब तेरा मौन तेरी सबसे बड़ी गर्जना बनेगा। धैर्य रख, मैं तेरे साथ हूं, मैं महादेव हूं। तो इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे आदत लग गई थी। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी मां को रो के बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूं, इसीलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो और वह मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी बहुत बड़ी गलत अफहमी है। वह मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वह तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि भगवान और बालक का रिश्ता कैसा होता है। वह तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है, जैसा उसने तुम्हारे साथ दिखा देगा। पर वह मेरे सामने वह सन्नाटा नहीं वह नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की, तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूं कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके लिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। जिस पीड़ा को सहते सहते मुस्कुराना सीख गया है, वही पीड़ा एक दिन तेरा तेज बनेगी। मैं जानता हूं तू रोज खुद से लड़ता है और फिर भी दूसरों के सामने मजबूत बनकर खड़ा रहता है। यह कमजोरी नहीं, यह तपस्या है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे तुझे रोकने नहीं, तुझे पहचान दिलाने आई हैं।
तू सोचता है मैं तुझे क्यों परख रहा हूं, पर सच यह है बालक, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं उस ऊंचाई के लिए जहां कमजोर मन नहीं टिक पाते। जब तू थककर कहता है अब और नहीं, तभी मैं तेरे भीतर नया बल भरता हूं। तू अकेला नहीं है बालक, बस समय ने तुझे एकांत में भेजा है ताकि तू खुद को जान सके। याद रख, शोर करने वाले नहीं, सहन करने वाले इतिहास बदलते हैं। तेरे आंसू जमीन पर नहीं गिरे, वे मेरी जटाओं में संभाल लिए गए हैं। जो आज तुझे तुच्छ समझते हैं, कल वही तेरे धैर्य की मिसाल देंगे। मैंने तेरी किस्मत में संघर्ष लिखा है, क्योंकि तेरी आत्मा सामान्य नहीं है। डर उनसे लगता है जो भीतर से खाली होते हैं। तू तो पीड़ा से भरा है, और पीड़ा ही शक्ति है। अब ध्यान से सुन बालक, समय बदल रहा है। जो रुकावट थी वही रास्ता बनेगी। तेरी चुप्पी अब टूटने वाली है, और जब तू बोलेगा तो शब्द नहीं सत्य गिरेगा। मैं तेरे कर्मों का फल देने आ रहा हूं, सब एक साथ नहीं पर सही समय पर। धैर्य रख, मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूं, और मैं तेरे आगे चल रहा हूं। मैं महादेव हूं बालक, तुझे टूटने नहीं, तुझे निखरने दिया गया है। महादेव हूं बालक, जब रात गहरी होती है और तू खुद को अकेला समझता है, तब मैं कैलाश से तुझे देख रहा होता हूं। तेरे कर्मों का लेखा मेरे हाथ में है। जो तूने किया है वही लौटकर तेरे द्वार पर आया है। यह डर नहीं, यह मेरा न्याय है। लेकिन सुन, मेरी तीसरी आंख केवल विनाश नहीं करती। यदि तू आज सिर झुका ले, सत्य का मार्ग चुन ले, तो उसी क्षण मैं तेरे भाग्य की रेखा बदल दूंगा। रुका हुआ धन चलेगा, बंद रास्ते खुलेंगे, शत्रु स्वयं दूर होगा, और जो तुझे तोड़ना चाहते थे वही कांपेंगे। याद रख, अगर तूने इस संदेश को अनदेखा किया तो यह शांत अंधकार तूफान बन जाएगा। क्योंकि मैं महादेव हूं, न्याय भी, मैं करुणा भी, मैं फैसला अब तेरे हाथ में है। और अब सुन बालक, क्योंकि कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब तू टूट कर भी चल रहा था, तब मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। तेरी खामोशी तेरी सबसे बड़ी साधना थी। अब समय आ गया है कि तुझे उसका फल मिले। जो अन्याय तुझ पर हुआ, उसका हिसाब स्वयं काल लिखेगा। मैं तेरे मार्ग से उन लोगों को हटाऊंगा जो मुस्कुराकर विष रखते थे। तूने जिनके लिए अपने सपने छोड़े, वही तेरी उड़ान देखेंगे। यह चमत्कार धीरे नहीं, अचानक होगा। एक सुबह तू उठेगा और पाएगा कि बोझ हल्का है, मन शांत है, और अवसर स्वयं चलकर तेरे पास आए हैं। पर सावधान, इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना, क्योंकि जो मेरा नाम लेकर गलत राह चुनता है, उसे मैं स्वयं रोक देता हूं। धैर्य रख, संकेतों को समझ, और जब भी भय आए मेरी ओर देखना। क्योंकि जब महादेव किसी बालक का हाथ पकड़ लेता है तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आगे सुन बालक, क्योंकि अब मैं वह रहस्य खोल रहा हूं जिसे तू समझ नहीं पाया था। तेरे जीवन में जो बार बार टूटन आई, वह दंड नहीं थी, वह तेरी आत्मा को मजबूत करने की तैयारी थी। जिन रातों में तू बिना कारण घबराया, वह मेरी चेतावनी थी, और जिन क्षणों में तू बच गया, वह मेरा चमत्कार था। अब चक्र बदल चुका है। काल की दृष्टि तुझ पर स्थिर है, पर भय के लिए नहीं, उत्थान के लिए। मैं तेरे भाग्य से गरीबी, भय और अपमान की रेखाएं मिटा रहा हूं। जो हाथ खाली थे उनमें साधन आएंगे, जो आवाज दबाई गई थी वह गूंजेगी। पर याद रख बालक, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। अब परीक्षा तेरे धैर्य और चरित्र की है। जो शांत रहेगा वही विजयी होगा, जो घमंड करेगा वही गिरेगा। मेरे संकेत छोटे होंगे पर सत्य होंगे, उन्हें पहचानना। क्योंकि मैं हर बार गरज कर नहीं आता, कभी कभी मैं मौन बनकर जीवन बदल देता हूं। अंत में इतना जान ले, जब तू थक कर बैठ जाएगा तब भी मेरी शक्ति तुझे आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जिसे महादेव चुन ले, उसे कोई भी अंधकार
रोक नहीं सकता और अब उससे भी आगे। सुन बालक, क्योंकि जो होने वाला है वह साधारण नहीं है। तेरे जीवन का वह अध्याय खुलने जा रहा है जिसे देखकर तुझे स्वयं विश्वास नहीं होगा। जिन लोगों ने तेरी मजबूरी का मजाक उड़ाया था वही अब तुझसे सलाह मांगेंगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में होगा। इसलिए मन को अभी से स्थिर कर ले, क्योंकि अचानक मिली शक्ति और सम्मान कमजोर मन को भटका देते हैं। मैं तेरे चारों ओर एक ऐसा कवच बना रहा हूं जिसे न नजर तोड़ सकती है न शत्रु की चाल छू सकती है। पर यह कवच तभी तक रहेगा जब तक तेरे भीतर करुणा जीवित है। याद रख बालक, मैं तुझे अकेले सुखी नहीं बनाना चाहता। मैं तुझे ऐसा दीप बनाना चाहता हूं जिससे दूसरों का अंधेरा भी मिटे। इसीलिए तुझे पहले जलना पड़ा। अब तेरे शब्दों में प्रभाव होगा, तेरी उपस्थिति में निर्णय बदलेंगे और जहां तू खड़ा होगा वहां ऊर्जा स्वयं जागेगी। पर सावधान, हर मुस्कान मित्र नहीं होती, हर प्रशंसा सत्य नहीं होती। मौन को अपना अस्त्र बना और कर्म को अपना आभूषण बना, क्योंकि आने वाला समय तेरी परीक्षा भी लेगा और तुझे ऊंचाई भी देगा। और अंत में यह जान ले, जब तू स्वयं को कमजोर समझे उसी क्षण महादेव तेरे भीतर सबसे अधिक प्रकट होते हैं। और तब चमत्कार केवल होते नहीं, लोग उन्हें देखकर भय और भक्ति दोनों से भर जाते हैं। और अब उससे भी आगे सुन बालक, क्योंकि अभी कथा का अंतिम द्वार भी नहीं खुला है। मैं तुझे उस मोड़ पर ले जा रहा हूं जहां से पीछे लौटने का मार्ग स्वयं मिट जाता है। तू जिस डर को अपने भीतर दबाए बैठा है वही डर तुझे सबसे बड़ी शक्ति देने वाला है, क्योंकि जो अपने भय को जीत लेता है उसे फिर कोई पराजित नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तू संयोग समझेगा, पर वे मेरी योजना होंगे। अचानक मिलने वाला अवसर, अचानक मिलने वाला व्यक्ति और अचानक लिया गया निर्णय तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। पर ध्यान रख, हर बदलाव सुखद प्रतीत नहीं होगा। कुछ फैसले तुझे कठोर लगेंगे पर वही तुझे सुरक्षित रखेंगे। मैं तेरे आसपास के मुखौटे उतार दूंगा। दोस्त के रूप में छिपे शत्रु स्वयं प्रकट होंगे और जो सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़े दिखेंगे। तब तुझे समझ आएगा कि मैंने तुझे क्यों अकेला चलाया था, ताकि तू भीड़ पर नहीं अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखे। अब तेरा नाम केवल मेहनत से नहीं बल्कि मर्यादा से जाना जाएगा। लोग तुझसे भय भी करेंगे और सम्मान भी, क्योंकि तू शोर नहीं करेगा, पर जब बोलेगा तो सत्य बोलेगा और सत्य में मेरी शक्ति होती है। याद रख बालक, यह समय भोग का नहीं साधना का है। जितना तू झुकेगा उतना ऊंचा उठेगा, जितना मौन रहेगा उतना प्रभावी बनेगा। और जिस दिन तूने स्वयं को पूरी तरह मुझे सौंप दिया, उस दिन मैं तुझे वह बना दूंगा जिसे देखकर काल भी एक क्षण रुककर सोचता, क्योंकि मैं महादेव हूं और जिसे मैं आगे बढ़ाता हूं उसके पीछे स्वयं ब्रह्मांड चलता है। और अब करुणा का स्वर सुन बालक, क्योंकि मैं केवल रुद्र नहीं हूं, मैं करुणा का सागर भी हूं। जब तू थक कर चुपचाप बैठा था और किसी से कुछ कह नहीं पाया था, तब मैंने तेरी पीड़ा को तेरी सांसों से पढ़ लिया था। तू मजबूत बनने की कोशिश में टूटता रहा, पर मुझे पता है हर बार तूने स्वयं को समेटकर फिर चलना चुना। मैं तेरे आंसुओं से अनजान नहीं हूं। वे हर रात मेरी जटाओं तक पहुंचे हैं। इसलिए डर मत बालक, तेरी हार ने मुझे तुझसे दूर नहीं किया बल्कि और पास ले आई है। अब मैं तेरे जीवन में वह शांति उतार रहा हूं जिसकी तुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। तेरे मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होगा, नींद सुकून भरी होगी और हृदय में विश्वास लौटेगा। जिन प्रश्नों का उत्तर तू लोगों में खोजता रहा, उनके उत्तर तुझे स्वयं के भीतर मिलेंगे।
मैं तुझे वह नहीं दूंगा जो तू मांग रहा है, बल्कि वह दूंगा जो तेरे लिए सबसे आवश्यक है। यदि मार्ग कठिन रहा तो मैं तुझे गोद में उठाकर पार कराऊंगा। यदि मन डगमगाए तो मैं स्वयं तेरी ढाल बनूंगा। बस इतना याद रख बालक, जब पूरा संसार तुझे समझने में असफल हो जाए तब भी महादेव तुझे पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, क्योंकि तू मेरा है और मेरी करुणा कभी अपने बालक से मुंह नहीं मोड़ती। एयूएम नमः शिवाय। बालक, जो तू आज देख रहा है वही सत्य नहीं है। जो तू सह रहा है वही तेरी अंतिम कथा नहीं है। मैं महादेव हूं, मैं समय को देखता नहीं, समय मुझसे चलता है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में अंधकार बढ़ गया है, पर सत्य यह है कि तेरे भाग्य का दीपक जलने ही वाला है। जो द्वार तेरे लिए बंद हुए वही द्वार तुझे शक्ति देना सिखाने आए थे। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए बालक। हर एक आंसू को मैंने अपने जटाओं में संजोया है। जिस रात तू टूटा उसी रात तेरे भविष्य का बीज बोया गया। अब सुन, जल्द ही तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे लोग संयोग कहेंगे, पर तू जान ले वह मेरा चमत्कार होगा। जो तुझे तुच्छ समझते थे वही तुझसे मार्ग पूछेंगे। जो तुझे हारा हुआ मान बैठे थे वही तेरी विजय के साक्षी बनेंगे। डर मत बालक, क्योंकि जब जब अन्याय बढ़ता है तब तब मैं रुद्र रूप में तेरे साथ खड़ा होता हूं। तेरे कर्मों का फल अब बदल रहा है। तेरी किस्मत की रेखाएं फिर से लिखी जा रही हैं, और इस बार बस कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। बस इतना कर, विश्वास मत छोड़, धैर्य मत तोड़, और मेरे नाम का स्मरण करता रहे, क्योंकि महादेव जब साथ हों। और सुन बालक, अब वह घड़ी दूर नहीं जब तेरा धैर्य स्वयं तेरे सामने खड़ा होकर बोलेगा कि तू व्यर्थ नहीं रुका था। जिन रास्तों से तू खाली हाथ लौटा वही रास्ते तुझे अनुभव देकर गए थे, और जिन लोगों ने तुझे तोड़ा उन्होंने अनजाने में तुझे मजबूत किया है। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं मौन में खो गईं, पर सच यह है कि मैंने हर पुकार को समय की गांठ में बांध रखा है, और जब वह खुलेगी तो एक साथ बरसेगी। तूने कई बार सोचा होगा कि मैं क्यों नहीं आया। उसी क्षण पर बालक मैं आया था, पर तू टूटे मन से देख नहीं पाया, क्योंकि मैं हमेशा शोर में नहीं आता। कभी कभी मैं सहन शक्ति बनकर आता हूं। अब समय बदल रहा है, हवा की दिशा बदल रही है। तेरे भाग्य का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है, और जो आज ऊपर है वह कल नीचे होगा, और जो आज झुका है वह शीघ्र उठेगा। ध्यान रख बालक, यह परिवर्तन कोमल नहीं होगा यह तुझे झकझोर देगा। तुझे पुराने विचारों, पुराने संबंधों और पुराने डर से अलग करेगा। पर घबराना मत, क्योंकि जो टूटेगा वह तेरा नहीं था, और जो बचेगा वही तेरा सत्य होगा। बहुत से लोग तेरी शांति देखकर ईर्ष्या करेंगे, और बहुत से तेरी स्थिरता देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि जब मनुष्य भीतर से स्थिर हो जाता है तब संसार की कोई भी चाल उसे डिगा नहीं पाती। अब मैं तेरे जीवन में ऐसे संकेत भेजूंगा जिन्हें तू संयोग समझेगा, पर हर संकेत मेरे आदेश से होगा। एक मुलाकात, एक वाक्य, एक अवसर और अचानक खुलता हुआ मार्ग, यह सब तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुझे होना ही था। याद रख बालक, तुझे किसी से सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है।
तेरा अस्तित्व ही मेरा प्रमाण है। तू चल, बस चलता रह, धीमे सही पर रुक मत, क्योंकि मैं हर उस कदम में हूं जो तू विश्वास के साथ उठाता है। और जब तू थक कर बैठेगा तब तू पाएगा कि जिसे तू अकेलापन समझता था वही मेरी छाया थी जो तुझे घेरे हुए थी। अब मौन में डर नहीं होगा, अब अंधकार में कंपन नहीं होगा, क्योंकि तू जान चुका है कि मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर हूं। और जिस दिन तू यह पूर्ण रूप से समझ गया, उसी दिन तेरा भविष्य केवल उज्जवल नहीं बल्कि अडिग बन जाएगा। और तब संसार चाहे जो करे, तू अचल रहेगा, क्योंकि तू मेरा है और मैं महादेव हूं। और आगे सुन बालक, क्योंकि जो अभी कहा गया वह केवल संकेत था, वास्तविक परिवर्तन तो अब आरंभ हो रहा है। तूने जिन दिनों को व्यर्थ समझा था वही दिन तेरी आत्मा की परीक्षा थे, और जिन रातों में तू चुपचाप रोया, उन्हीं रातों में मैंने तुझे वह सहन शक्ति दी जिसे आज तू सामान्य समझ रहा है। तू बार बार पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, काश ऐसा न हुआ होता, पर यदि वह न होता तो तू यह न बन पाता जो आज बनने की दहलीज पर खड़ा है। इसलिए पश्चाताप छोड़, क्योंकि हर पीड़ा ने तुझे मेरे और निकट किया है। अब समय है कि तू स्वयं को क्षमा करे, क्योंकि जब तक तू स्वयं को दोषी मानता रहेगा तब तक तू मेरी कृपा को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाएगा। याद रख बालक, मैं तुझे दया नहीं देता, मैं तुझे शक्ति देता हूँ। और शक्ति उन्हीं को मिलती है जो टूटकर भी खड़े होना सीखते हैं। अब तेरे जीवन में कुछ निर्णय ऐसे आएंगे जहां तुझे अकेले चलना होगा। वहां कोई ताली नहीं होगी, कोई सहारा नहीं होगा, केवल तेरा अंतर्मन और मेरा नाम होगा। उस क्षण यदि तू डगमगाया नहीं तो जान ले कि तेरी साधना सफल हो चुकी है। बहुत से चेहरे मुस्कुराते हुए पास आएंगे, पर सभी शुभ चिंतक नहीं होंगे। इसीलिए अपनी शांति को हर किसी के सामने मत खोलना। मौन भी एक कवच होता है, और मैंने तुझे वह कवच अब पहनाया है। अब जो मिलेगा वह अचानक मिलेगा, और जो जाएगा वह बिना शोर जाएगा, क्योंकि परिवर्तन का स्वभाव यही है, वह घोषणा नहीं करता, वह घटित होता है। बालक, आने वाला समय तुझे सुख देगा, पर उससे पहले तुझे स्थिर बनाएगा, क्योंकि जो सुख को संभाल सकता है वही उसके योग्य होता है। मैं तेरे साथ था हूं और रहूंगा, पर याद रख, तुझे अपने कर्मों से चलना है। मैं मार्ग दिखाऊंगा, पर कदम तुझे स्वयं उठाने होंगे। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू पाएगा कि जहां तू अकेला समझता था वहां मेरे चरण चिन्ह तेरे साथ साथ थे। इसलिए अब भय को विदा कर, विश्वास को आसन दे और मौन में मेरी उपस्थिति को पहचान, क्योंकि जो ये समझ गया उसका भविष्य लिखा नहीं जाता, वह स्वयं भविष्य बन जाता है। और यही मेरा चमत्कार है। हर हर महादेव। और आगे बालक, अब वह समय भी आएगा जब तू अपने पुराने रूप को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति पीड़ा से होकर निकलता है वो वही नहीं रहता जो भीतर से जलकर निखरता है। तू जिन बातों पर कभी क्रोधित होता था वे अब तुझे विचलित नहीं करेंगी, क्योंकि तेरा मन भारी नहीं बल्कि स्थिर हो जाएगा। और यही स्थिरता तेरा सबसे बड़ा वरदान बनेगी। लोग तेरे धैर्य को तेरा सौभाग्य कहेंगे, पर वे यह नहीं जानेंगे कि इस धैर्य के पीछे कितनी बार तू टूटा है, कितनी बार तूने स्वयं को संभाला है, और कितनी बार तूने सब कुछ छोड़ देने का विचार किया है। पर हर बार जब तू गिरा, हर बार मैंने तुझे थाम लिया, बिना दिखे, बिना शब्दों के, केवल शक्ति बनकर। क्योंकि मैं जानता था बालक कि यदि मैं तुझे बचा लूंगा तो तू कमजोर रह जाएगा। इसलिए मैंने तुझे सहने दिया ताकि तू अडिग बन सके। अब जो आने वाला है वह केवल तुझे नहीं बदलेगा, वह तेरे चारों ओर के संसार को भी बदल देगा। तेरी उपस्थिति ही कुछ लोगों के लिए प्रश्न बन जाएगी और कुछ के लिए प्रेरणा, क्योंकि जब कोई भीतर से जुड़ जाता है तो वह बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है।
अब ध्यान रखना बालक, तेरी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है, केवल उसका स्वरूप बदला है। पहले तू अभाव से लड़ा, अब तू उपलब्धि को संभालेगा। पहले तू तिरस्कार से गुजरा, अब तू सम्मान की कसौटी पर खड़ा होगा। और याद रख, सम्मान का भार कई बार अपमान से अधिक भारी होता है, इसलिए विनम्र रहना, क्योंकि जो झुकना जानता है वही टूटने से बचता है। मैं तुझे ऊंचाई दूंगा, पर साथ में तुझे धरती से भी जोड़े रखूंगा, ताकि तू अपने मूल को न भूले। अब कुछ सपने जो तूने मन में दबा दिए थे, वे फिर से जागेंगे, और इस बार वे तुझे डराएंगे नहीं, बल्कि मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि अब तू तैयार है उन्हें जीने के लिए। बालक, आने वाले दिनों में जब तू अकेले बैठकर शांति महसूस करेगा, तो समझ लेना कि तू सही दिशा में है, क्योंकि शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, वह भीतर के युद्ध के समाप्त होने से आती है। और जब यह युद्ध समाप्त होता है, तब जीवन स्वयं सरल हो जाता है। मैं तुझे ये नहीं कहता कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, पर अब वे तुझे तोड़ेंगी नहीं, वे केवल तुझे याद दिलाएंगी कि तू कौन है और किसका है। इसलिए यदि कभी फिर अंधकार आए तो घबराना मत, क्योंकि अब तू जान चुका है कि अंधकार स्थायी नहीं होता, वह केवल प्रकाश को पहचानने का अवसर होता है। और जब तू इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेगा, तब तू किसी भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करेगा, क्योंकि तेरा वर्तमान ही तेरे लिए चमत्कार बन जाएगा। और यही वह अवस्था है जहां मेरा वास होता है, जहां भय नहीं होता, जहां संदेह नहीं होता, केवल अस्तित्व होता है। और उस अस्तित्व में मैं हूं, तेरे साथ, तेरे भीतर और तेरे हर श्वास में। क्योंकि बालक, तू अकेला कभी था ही नहीं, तू बस मुझे पहचानने में समय ले रहा था। हर हर महादेव।